जब तक बच्चे के अंदर ये नहीं भावना आएगी कि हम पढ़ के क्या करेंगे, जब तक उसका एम क्लियर नहीं होगा। जैसे मेरा एम क्लियर है, मैं अगर यूट्यूब चैनल आज बना रहा हूं तो मेरा एम क्लियर है। क्या क्लियर है? कि मैं गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देना है। मैं जा रहा हूं तो हमारे बच्चे को किसी भी तरह का दिक्कत ना हो, उसके लिए मैंने शुरू किया। पैसा कमाना मेरा ध्येय नहीं, बिल्कुल ध्येय नहीं है। मशहूर बनना ध्येय नहीं है, नहीं, गरीबी मिटाना ध्येय है। मैंने देखा है बच्चे को, मेरे बच्चे आते हैं भूखे आते हैं, असेंबली में गिर जाते हैं, वही पापा को चिंता नहीं है कि बच्चे जाते हैं तो उनको हम क्या करें। घर में खाना नहीं है, पोषक तत्वों की कमी है खानों में, बच्चों का ड्रेस नहीं है, जूते नहीं है, चप्पल नहीं है, गरीबी के कारण। और गरीबी कैसे दूर हो सकती है? शिक्षा से। बिना शिक्षा के गरीबी दूर ही नहीं हो सकती है। एक गरीब परिवार का बच्चा का सबसे बड़ा हथियार क्या है? शिक्षा। जब तक शिक्षा नहीं मिलेगा बच्चे की गरीबी दूर नहीं हो सकती। अब मैं हर एक मम्मी पापा को कहता हूं कि बच्चों को पढ़ाओ, तो बच्चों के साथ साथ मम्मी पापा को भी जागरूक करना भी मेरा ध्येय है। जब तक मम्मी पापा उसके नहीं समझ पाएंगे, गार्जियन बच्चे को नहीं समझ पाएंगे कि शिक्षा क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है, और शिक्षा के साथ साथ बच्चों को मानसिक विकास भी होना चाहिए, उसके लिए स्वस्थ संतुलित भोजन चाहिए। जब तक वो नहीं देंगे, जब तक उसको नहीं देंगे, तब तक बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा। तो बच्चों के साथ साथ बच्चों को जागरूक करने के लिए मैं मोटिवेशन बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, उसके साथ साथ उसके मम्मी पापा को भी लिए बनाऊंगा। शिक्षा इतना आसान चीज नहीं, उसको प्राप्त करने के लिए हमें सबको जरूरत है, हमको सबको जागरूक होना पड़ेगा। पिता से लेके, माँ से लेके, बच्चे से लेके, उस एरिया के माहौल, बहुत सारे काम करते हैं शिक्षा बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए। बच्चे मिट्टी के घड़े की तरह होते हैं, उनको सींचना पड़ता है, तब सुंदर रूप देना पड़ता है। विद्यालय से भी होगा, घर से भी होगा। इस सभी के लिए मैं अलग अलग बच्चों के लिए मोटिवेशनल वीडियो बनाता जाऊंगा कि बच्चे सीखेंगे। नॉलेज के साथ साथ क्या है, नैतिक विकास भी होना बहुत जरूरी है, जो बच्चों के अंदर नहीं हो रहा है। आज तरह तरह के क्राइम हो रहा है, वो सब क्या है? उसका भी कमी है। अगर अंदर के बंदे का आचरण न हो, बच्चों को इंसान बनाना है, ये नहीं कि नॉलेज दे देना है, खाली किताबी ज्ञान नहीं रटा देना है। इंसान कैसे बनेगा, अच्छा इंसान कैसे बने, समाज में उसकी इज्जत कैसी हो, दूसरी बेटी बहनों माँ को कितना रिस्पेक्ट देता है, ये सबसे बड़ी चीज है। जब ये बच्चों के अंदर अभी से शुरू हो जाएगा कि हमारे बच्चे दूसरे को, औरत को, दूसरे लेडीज को, दूसरे को, रिश्तेदारों को कितना सम्मान देता है, जब तक उसके अंदर भावना ये नहीं आएगी कि दूसरी माँ की बेटी बहन हमारी भी बहन है, हमारी भी माँ है, जब तक ये नहीं आएगी तब तक समाज में कितनी भी कोशिश कीजिए बुराइयां नहीं मिट सकती। हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, बहुत दुख होता है। इसके लिए भी बच्चों को स्कूल के साथ साथ उसका स्वर्णिम विकास करने के लिए सब बहुत जरूरी है। बच्चों के साथ बताना, समझाना। किताब तो है ही है, किताब में भी बच्चा सीखता है, लेकिन बच्चों को हम भी बताएंगे, उस तरह अलग से बनाएंगे, उसको मोटिवेट करेंगे, बच्चे को भी मोटिवेट करेंगे, बच्चे को माँ पापा को भी मोटिवेट करेंगे, जिससे उसका स्वर्णिम विकास हो सके। मेरा दूसरा लक्ष्य है। तीसरा लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अजीब लगेगा, मरे व्यक्तियों को जिंदा करना। बहुत इंपॉर्टेंट, गलत है लिखा हुआ, जैसे मरे व्यक्तियों को जिंदा करना, जो मर गया वो मर गया। मैंने मोटा मनुष्य तो मरता है, मर जाता है, मरे को जिंदा कौन सा करता? भगवान भी नहीं जिंदा करता, मैं कैसा जिंदा कर सकता? लेकिन ऐसे मरना नहीं है। बच्चे आजकल क्या बेरोजगारी से मर रहे हैं, भूखमरी से मर रहे हैं, ऐसे कई है, 3 मरते हैं। अगर हमारे को भोजन ना मिलेगा एक दिन तो क्या हम जी पाएंगे? अगर भोजन के लिए हमें क्या चाहिए? भोजन कैसे मिलेगा? मेहनत करने से मिलेगा, पैसा कमाने के बाद भोजन मिलेगा। अच्छा कपड़ा कैसे मिलेगा? हमारी आकांक्षाएं नहीं मिलेगी तो हम पर डे मरेंगे। हमारे सपने बड़े हो गए, हमारे सपने को मिल नहीं रहा है तो हम डेली मरेंगे।
तो उस लायक बनाना है बच्चों। मनुष्य पर डे मरता है, अगर उसके सपने मुंह टूटना शुरू हो जाए तो पर डे मरता है, ऐसा नहीं, पर डे मरता है। तो उस बच्चे को किस तरह उसको जिंदा करना है, किस तरह उसको मोटिवेट करना है, किस तरह उसके सपने को पूरा करना है, इसके लिए भी मैं काम करूंगा। कभी भी मेरे साथ अगर जो भी बच्चा जुड़ेगा उसके सपने कभी भी नहीं मरेंगे, सपने कभी नहीं टूटेंगे। जो बनना चाहता है, जिस क्षेत्र में बनना चाहता है, मैं उसको उस क्षेत्र के लिए नित्य प्रतिदिन प्रयास करता रहूंगा कि वो उसको उस क्षेत्र में जाके सफलता मिले। और मैं दावा करता हूं कि अगर मेरी बातों को समझता है, मेरे रास्ते बताए हुए पे चलता है, तो भूखा कभी नहीं मरेगा, भूखा कभी नहीं मरेगा। चौथा मेरा लक्ष्य क्या है? जॉब के लिए तैयारी कराना। हाँ, एजुकेशन लेने का ध्येय क्या है? जॉब। हम पढ़ाई कर ले, डिग्रियां मिल रही है, लेकिन हमारे पास जॉब न मिले तो सब बेकार है। तो जॉब के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, कैसे पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए भी तैयारी कराऊंगा। अभी से 6 से लेकर 12 तक बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा हर एक सब्जेक्ट, और पढ़ा के साथ साथ उसको जॉब के लिए भी बताऊंगा कि ये सब्जेक्ट में ये विषय क्या है, इंपॉर्टेंट है, आगे जाओगे कंपटीशन में आएगा। तो उस लायक भी हर एक सब्जेक्ट क्यों लिए पढ़ाना, उस लायक के लिए भी पढ़ाऊंगा। और सबसे लास्ट है बच्चों को अच्छा इंसान बनाना। हर एक बच्चे के अंदर ये गुण दे देना है कि हमारे समाज में तुम बच्चे ही कल के भविष्य हो। अगर तुम देश को आगे बढ़ाना चाहते हो, तुम अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहते हो, तुम अपने प्रदेश का नाम रोशन करना चाहते हो, बिहार की गरीबी से, बेरोजगारी से मुक्त करना चाहते हो, भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहते हो, तो तुम भी कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें अच्छे आचरण की जरूरत पड़ेगी, अच्छे सोच की जरूरत पड़ेगी। जब तक हमारी सोच अच्छी नहीं होगी तब तक हमारा कर्म अच्छा हो ही नहीं सकता, और जब तक कर्म अच्छा नहीं हो सकता तब तक हम अच्छे इंसान बन ही नहीं सकते। तो बच्चों को हम उस लायक बनाएंगे कि वो समाज में कभी भी किसी तरह का, किसी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये सब मेरा एम था बच्चे के लिए। पर डे उसको जो रिक्वायरमेंट है उसको देना, बढ़ाना, बुक से रिलेटेड। उसके बाद बच्चों को पढ़ाई के प्रति जागरूक करना। आजकल बच्चे पढ़ने में मन नहीं है, मन लगता ही नहीं, तो उसको कैसे कहानी की तरह मोटिवेट करना, उसको मूल्य बताना। आखिर मनुष्य का लक्ष्य क्या है? बच्चे क्या है, किसी भी मनुष्य का लक्ष्य क्या होता है? जब जन्म लेता है तभी से उसकी शुरुआत हो जाती है पोषण, जन्म गर्भ से ही। माँ जब बच्चे गर्भ में रहते हैं तभी से उसकी क्या हो जाती है, पोषण करना शुरू कर देती है, उसकी विकास होना शुरू हो जाता है। आगे जब जन्म लेता है बच्चा, आता है, स्कूल जाता है। आखिर किसी मनुष्य का लक्ष्य क्या होता है? हम हो चाहे कोई हो, कोई ये मनुष्य क्या चाहता है कि हम अच्छी तरह से क्या करें, अच्छी तरह से पढ़ लें, पढ़ लिख के अच्छा पैसा कमाए, जिससे हमारा क्या पोषण हो सके, हमारी गरीबी दूर हो सके, अच्छा भोजन कर सके, अच्छे कपड़े पहन सके, हमारी सारी जितनी सुविधाएं वो पूरा हो सके, और समाज में हमारा इज्जत। यही चाहता है किसी मनुष्य का जाओगे तो यही है, और कोई नहीं। तो उस लायक बनना पड़ेगा, उस लायक बच्चों को बताना पड़ेगा कि अगर तुम्हारी इज्जत चाहिए, तुम्हारी प्रतिष्ठा तुम्हारे को चाहिए, तो अभी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। अच्छा भोजन तुम्हें चाहिए, अच्छा कपड़ा चाहिए, तुम्हें अभी पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े तुम्हारे ये सारे सपने पूरे नहीं हो सकते। तो इस सब के लेकर बच्चों को हम क्या करेंगे, जागरूक करेंगे, बच्चों को पर डे मोटिवेट करेंगे, उनके माता पिता को मोटिवेट करेंगे, और पढ़ाई के प्रति उसकी इच्छाओं को इस लायक बना देंगे कि बच्चे को बिना कहे पढ़ने के लिए बैठ जाए।